हेलो फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो विंडो ऑब्जेक्ट जो होता है इसको ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो हमारे ब्राउजर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट, तो ब्राउजर जो होते हैं हमारे, तो इनमें सभी में एक इंजन होता है जावास्क्रिप्ट, उसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन। तो वो इंजन क्या करता है कि जब हमारा कोई कोड एग्जीक्यूट होता है तो उसके एग्जीक्यूट होने से पहले ये एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है और उसके साथ ये बाइंड करता है क्या, ये विंडो ऑब्जेक्ट जो कहलाता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में देखिए एम्प्टी फाइल अभी मैंने ली हुई है index.js। तो जावास्क्रिप्ट में अगर कोई देखे हम शॉर्टेस्ट प्रोग्राम क्या है, तो एम्प्टी फाइल एक शॉर्टेस्ट प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसके साथ भी हमारा ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो विंडो है ये बनता है। ठीक, जैसे कि हमारा क्रोम के साथ हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्रोम के साथ हमारा इंजन होता है V8 इंजन। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग नाम होते हैं इंजन के। ठीक है, तो हर ब्राउजर के लिए अलग अलग जो है उनका इंजन होता है। तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको क्रोम के साथ। अब मैं जाता हूँ सोर्स में, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए एम्प्टी फाइल है index.js, मैं यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए कोल स्टैक में कुछ भी नहीं है, नोट पोस्ट। अब मैंने पोस्ट किया है, अब मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए कोल स्टैक के अंदर एनोनिमस नाम का एक हमारा क्या बन गया, यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया है। अब इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के साथ देखिए ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट बाइंड हो गया है। ठीक है, और देखिए कितनी चीजें हैं इसके अंदर, देख रहे हैं ऑन लोड है, कितने सारे फंक्शंस मेथड्स इसके अंदर हैं, वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, आप देख रहे हैं। जबकि हमारी तो एम्प्टी फाइल है, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है। तो ये एम्प्टी फाइल भी हमारा जावास्क्रिप्ट में एक शॉर्टेस्ट प्रोग्राम होता है। ठीक है, सबसे छोटा प्रोग्राम एम्प्टी फाइल ही होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये अलर्ट है, हम अलर्ट कर दें ना, कोई अलर्ट करें, कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग, तो ये भी इसके सेट क्लियर, सेट टाइम आउट, ये सारे क्या हैं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के पार्ट हैं। ठीक, ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैंने किया रिफ्रेश, देखिए डिस्ट्रॉय हो गया जैसे एग्जीक्यूट होगा पूरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग विंडो, विंडो। ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे कंसोल किया। देखिए ये सारा विंडो के अंदर जितना भी हम वहां पे देख रहे थे ये सभी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर मिल गया यहाँ पे। अब मैं विंडो की जगह अगर मैं यहाँ पे दिस कर देता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए फिर भी सेम मिल रहा है। क्या होता है इसमें जो दिस होता है, करंट दिस क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट को हमारा पॉइंट करता है। तो करंट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, विंडो, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ विंडो, ठीक है, दिस डॉट विंडो, हमें क्या मिलेगा, ट्रू। ठीक है, तो अगर हम दिस यूज कर रहे हैं या विंडो यूज कर रहे हैं तो हम ग्लोबल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब क्या होता है, अब मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल लिया x इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10। ठीक है, ये लिया। ठीक, मैं इसको कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो सिंपल सिंपल 10 हमें मिलने वाला है। ठीक, अगर मैं इसको इस तरह से करूं, विंडो डॉट ए, अब क्या मिलने वाला है मुझे, अब भी मुझे 10 मिलेगा, क्योंकि ये हमारा जो ग्लोबल स्पेस में ये हमारा एक वेरिएबल है। और जब ये ग्लोबल स्पेस में है तो इसकी मेमोरी कहाँ पे जाएगा, ये कहाँ मेमोरी लेगा, ग्लोबल स्पेस में ही लेगा ना। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, सोर्स में गया यहाँ पे और रिफ्रेश किया, अब ये देखिए A:10 कहाँ पे आया, ग्लोबल के अंदर आ गया है। ठीक है, अगर कोई मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे फंक्शन ले लेता हूँ, फंक्शन ABC, और यहाँ पे मैं ABC फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लेता हूँ वेर b इक्वल टू 20। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग b, अब मैं जाता हूँ
यहाँ पे और फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए यहाँ पे कहीं भी बी फंक्शन तो मिला है एबीसी, ठीक है, लेकिन बी इसके अंदर नहीं, बी यहाँ पे नहीं मिला है ग्लोबल ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे विंडो डॉट ए कर दूं, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसको हटाता हूँ। अगर विंडो डॉट ए यहाँ पे किया मैंने और मैं इस फंक्शन को भी एग्जीक्यूट कर दूं एबीसी, ठीक है, इसको हटाता हूँ। अभी एग्जीक्यूट किया मैंने और मैंने यहाँ पे जाके लगाया डिबगर, रिफ्रेश किया। अब देखते हैं यहाँ पे कंसोल में गया, तो कंसोल में जाके देखिए यहाँ पे मुझे 20 मिल गया। और यहाँ पे देखिए विंडो डॉट, अगर मैं अब विंडो डॉट ए तो मिल रहा है क्योंकि ग्लोबल स्पेस में, ये लोकल स्पेस में भी क्या अब ये मिलेगा? देखिए अनडिफाइंड मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं डिबगर भी हटा देता हूँ, यहाँ से डिबगर में हटा देता हूँ, तो देखिए मुझे क्या मिल रहा है, ये अब भी अनडिफाइंड मिल रहा है क्योंकि ये ग्लोबल स्पेस का पार्ट नहीं है। ग्लोबल स्पेस क्या होता है कि मान लीजिए ग्लोबल स्पेस ये होता है कि कोई भी ब्लॉक के अंदर अगर कोई भी, ये ब्लॉक है एक फंक्शन के अंदर, किसी भी इफ एल्स के अंदर या किसी भी फॉर ईच के अंदर, अगर इस तरह से वेरिएबल ना हो, ठीक है, किसी भी, तो वो हमारा क्या होगा, ग्लोबल स्पेस के अंदर होगा, ग्लोबल स्पेस कहलाता है। और जब भी ग्लोबल स्पेस के, तो वो ऑटोमेटिकली विंडो का पार्ट हो जाता है। अब मैं उसको चाहे तो ऐसे लगा लूं। अब जैसे क्या है, अलर्ट लिया मैंने, अलर्ट लिया, यहाँ पे हेलो, अलर्ट को आपने देखा था ना, विंडो का पार्ट था, देखिए अलर्ट आ गया, ठीक है। अब विंडो डॉट अलर्ट करो, कभी किया है विंडो डॉट अलर्ट? नहीं किया ना, देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ये विंडो का पार्ट है। अब अगर हम विंडो ना भी लगाएं तो भी विंडो समझ लेगा कि ग्लोबल की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर ग्लोबल स्पेस में कोई वेरिएबल है तो ऑटोमेटिकली वो किसके साथ बाइंड हो जाता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो विंडो क्या है, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, इसको दिस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको विंडो क्या होता है ग्लोबल। तो आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा विंडो ऑब्जेक्ट का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।